पूरे देश में कोविड का ये ग्राफ क्या कहता है। देखिए कैसे इन आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। 7 तारीख को क्या केसेस थे ये आप देखेंगे, 5233 थे। उसके बाद 8 तारीख को 7240 पहुंचे, फिर थोड़ा सा इजाफा हुआ 7594 पहुंचे, फिर ये 8000 क्रॉस कर गया। 10 तारीख को ये 8329 पहुंचे। 11 जून को आंकड़ा 8582 पहुंचा और उसके बाद ये आंकड़ा देखिए फिर कम होता चला गया। 2 दिन में आप देखेंगे कमी हुई थोड़ी सी, 8084, बहुत ज्यादा कमी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी कमी। उसके बाद सबसे कम केसेस जो है इस बीच में 23 तारीख को आए जब 6594 केस आए। लेकिन 14 तारीख को आप देखेंगे बीते कई हफ्तों का ये ट्रेंड बदल गया। 14 जून को अचानक पिलर सबसे ऊंचा आपको दिख रहा है 8822 और मरने वालों की संख्या 15। ये देश का बीते एक हफ्ते का है, पिछले एक हफ्ते का ये कोरोना का आंकड़ा है। जो कह रहे हैं कि कोरोना है नहीं, खत्म हो गया है, ये चिंता करने की जरूरत नहीं, वो इस डेटा को देख सकता है कि ग्राफ कोरोना का क्या कह रहा है। तो पिछले एक हफ्ते में कोरोना का आंकड़ा आपने देखा, लेकिन आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि राज्यवार आंकड़ा क्या कह रहा है, किस राज्य से सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। तो दौड़ में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 है, 2956 केस आए हैं, जबकि सेकंड पर केरल है जहां पर 1989 केस आए हैं। और दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी केसेस लगातार हैं, 1118 केस आए हैं। कर्नाटक से 415 केस आए हैं, तो हरियाणा से 430 केसेस आए हैं। तो एक बार फिर से केसेस बढ़े हैं और पिछले दिनों की तुलना में पिछले 2 दिनों में केसेस कम थे, तो अब केसेस अचानक बढ़ गए हैं। 5718 लोग ही ठीक हुए, लेकिन संक्रमित होने वालों की संख्या 8822, 15 लोगों की मौत हुई। 53,637 इस वक्त एक्टिव केसेस है। सबसे चिंता वाली बात है कि एक्टिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। महाराष्ट्र का जो डेटा है बीते 24 घंटे बीते एक हफ्ते का ये है। देखिए महाराष्ट्र में किस गति से केसेस बढ़े हैं। सबसे पहले 7 जून का डेटा देखिए, 1881 केस थे, फिर 8 तारीख को ये केस बढ़ गए, 2701 पहुंच गया, 9 तारीख को 2813 पहुंच गया, फिर एक बड़ा जंप 10 तारीख को 10 जून को जब 3081 केसेस आए, 3000 के पार आंकड़ा गया। फिर केसेस में ढलान देखेंगे आप, 11 जून को 2922, लेकिन फिर बढ़ गए, 2946 पहुंच गए 12 जून को। सबसे कम केसेस 13 जून को आए। पूरे देश का ही 13 जून का आंकड़ा कम था, 6000 के करीब केसेस आए थे, लेकिन 1885 सिर्फ महाराष्ट्र से वहां थे। लेकिन 24 घंटों का आंकड़ा है, वो आंकड़ा देखिए 2956, यानी कि 10 जून को जो केसेस आए थे और 14 जून को आप जो डेटा देख रहे हैं, डिफरेंस कुछ ही नंबर्स का है। अब यही अगर इसमें निरंतरता देखने को मिलेगी तो ये तो चिंता वाली बात है, या इसमें अगर इजाफा होता दिखेगा तो चिंता वाली बात। आप देखेंगे केसेस बीते एक हफ्तों में भी सिर्फ बढ़े हैं, बीच 1-2 दिन छोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा बढ़ा है। और महाराष्ट्र वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लगातार अन्य प्रदेशों की तुलना में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में यहां पर काफी इजाफा हुआ है। इससे पहले कोरोना के कल के दिन की बात करें तो केसेस कम थे, लेकिन अब एक बार फिर से बढ़ने लगे। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है और आंकड़ा 1000 के पार दिल्ली में चला गया। बीते 24 घंटों में जो आंकड़ा आया वो 1118 था। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में ये केसेस आए। 24 घंटों में 2 लोगों की दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत भी हुई। तो लगभग दिल्ली में 2 गुने हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में रोजाना आने वाले मामले 1000 के पार पहुंच गए। पॉजिटिविटी रेट 6.50 है। एक्टिव केसेस इस वक्त दिल्ली में 3177 हुए, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है। 500 मरीज ठीक हुए, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई। 17,210 लोगों का कोविड का टेस्ट हुआ राजधानी दिल्ली में। और इससे पहले अगर हम सोमवार के डेटा को देखें तो तब तो 614 केस मिले थे दिल्ली से, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ गया है, 1118 पहुंच गया है। तो महाराष्ट्र के बाद केरल और केरल के बाद राजधानी दिल्ली, जहां पर केसेस सामने आए। केरल के भी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। केरल के आंकड़े क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति बने हुए हैं, आपको समझाते दिखाते हैं। 1989 बीते 24 घंटों का आंकड़ा है, ये केरल का आंकड़ा है। 7 लोगों की केरल में कोविड की वजह से मौत हो गए। बीते 24 घंटों का यह आंकड़ा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर केरल ही है। यहां पर एक्टिव केसेस 16,278 पहुंच गए, यानी कि ये वो लोग हैं जिनमें इस वक्त संक्रमण है, या तो अस्पतालों में है या तो अपने घरों पर क्वारंटीन है। केरल में बीते 24 घंटों में 1989 केस आए। केरल महाराष्ट्र दोनों ही प्रदेशों में
अभी भी जंग चल रही है नंबर 1 आने की, और ये अच्छी बात नहीं है। केरल से जो केसेस आए हैं वो आपने देखा, पॉजिटिविटी रेट यहां पर भी है। महाराष्ट्र की बात करें, वहां पॉजिटिविटी रेट 8.1 है। तो वहीं केरल में ये जो केसेस हैं ये 1989 हैं। बीते 24 घंटों का आंकड़ा है। केसेस में लगातार इजाफा चिंता का विषय है, और किस रफ्तार से केसेस केरल में बढ़ रहे हैं वो ये डेटा आप देख रहे हैं।